10th क्लास लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5th स्टार्ट की थी समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हमें बताना है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या था कि इनमें सभी में जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर सभी में डिफरेंस समान है तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, a1 प्रथम पद हमारे पास कितना है -1/2, a2 की वैल्यू भी -1/2 है, a3 की वैल्यू भी -1/2 है और a4 की वैल्यू भी -1/2 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सारवंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सारवंतर स्मॉल डी फाइंड आउट कैसे करते हैं, जस्ट सेकंड जो हमारे पास स्टेप है उसमें से फर्स्ट स्टेप लेस करना है। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -1/2 माइनस साइन आएगा और a1 की वैल्यू भी क्या हमारे पास -1/2 है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल आउट हो, कितना आया 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब हम आगे निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 है, माइनस साइन फॉर्मूले से और -1/2, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस माइनस +1/2 कैंसिल आउट होके 0। जांच के लिए एक बार और निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3 एक स्टेप और, a4 की वैल्यू भी -1/2 हमारे पास, माइनस फॉर्मूले से और -1/2 a3 की वैल्यू, -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0। अब हमने देखा a2 माइनस a1 किया तो भी डिफरेंस 0, a3 माइनस a2 करें डिफरेंस 0 आ रहा है और a4 माइनस a3 करें तो भी हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सभी में जो सारवंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी में सेम है, इसलिए हमारे पास जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी। हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट आगे के 4 पद और हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो हमारे पास a1 a2 a3 a4 है, आगे के 4 पद हमें क्या निकालना है, a5 a6 a7 और a8 निकालना है, ठीक है। तो देखो हम फाइंड आउट करते हैं a5 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, d प्लस a4, ठीक है। d प्लस a4 कैसे है, हमारे पास d इक्वल्स टू क्या होता है, a5 माइनस a4 होता है, जैसे ये ना a2 माइनस a1, 3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ठीक है। तो हमें a5 निकालना है, 5वां स्टेप निकालना है। तो यहाँ से a5 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का a4 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस में हो जाएगा, d प्लस क्या आ गया a4, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं a5 इक्वल्स टू क्या होता है, d प्लस a4, d की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस अभी हमारे पास कितना है 0, प्लस a4 की वैल्यू में कितनी गिवन है, -1/2, प्लस माइनस -1/2, तो a5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2, ठीक है। हमें आगे के 4 स्टेप फाइंड आउट करना है। a5 आ गया, अब हम निकालेंगे a6 की वैल्यू क्या होगी, d प्लस a5, d की वैल्यू 0 है, a5 की वैल्यू -1/2 है, तो a6 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, -1/2। इसी प्रकार से जब आप आगे a7 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, -1/2 और a8 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, -1/2। तो हम क्या लिख देंगे, a5 इक्वल्स टू -1/2, a6 इक्वल्स टू -1/2, a7 इक्वल्स टू -1/2 एंड a8 इक्वल्स टू -1/2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो ये आपको कंप्लीट इसी मेथड से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारवंतर फाइंड आउट करेंगे, तीनों में अगर सेम आ रहा है तो हम लिखेंगे क्योंकि दी गई श्रेणी का अंतर समान है इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। फिर हम a5 फाइंड आउट करेंगे, a6 करेंगे, इसी प्रकार से a7 और a8 फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारे पास श्रेणी क्या आ जाएगी, आगे के 4 स्टेप यहाँ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास A1 है स्मॉल ए, सेकंड स्टेप है हमारे पास ए स्क्वायर, थर्ड स्टेप हमें गिवन है ए की क्यूब एंड फोर्थ स्टेप हमें गिवन है ए की पावर 4, ठीक है। अब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू कितनी है A। अब देखो यहाँ A की पावर 2 है, यहाँ A की पावर 1 है, तो A की पावर 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा A माइनस 1। सेकेंड देखते हैं A3 माइनस A2 करेंगे तो देखो A3 की वैल्यू ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, और A2 की वैल्यू ए स्क्वायर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पावर 1 और यहाँ माइनस के 1। एक और निकालेंगे A4 माइनस A3, ए की पावर 4 माइनस ए की पावर क्यूब, पावर क्या कॉमन आ रही है ए की पावर 3 कॉमन आई, अंदर क्या रहा है ए माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो क्या ये तीनों जो डिफरेंस है वो सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ a इंटू ए माइनस 1 है, यहाँ a की पावर स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 है, और यहाँ a की पावर क्यूब इंटू ए माइनस 1 है, ठीक है। a माइनस 1 तो तीनों में कॉमन है, बट पावर जो यहाँ a की वो 1 2 3 है। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि श्रेणी में अंतर डिफरेंस समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। A1 हमें कितना गिवन है √3, सेकेंड स्टेप है √6, थर्ड स्टेप है √9 और फोर्थ स्टेप है √12, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन्स √6 माइनस √3। अब आप देखो √6 को हम ये लिख सकते हैं ना √3 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो यहाँ दोनों में √3 क्या आ रहा है कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा √3 से √3 तो कैंसिल आउट, क्या रह गया √2 माइनस √3 कैंसिल 1, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √9 माइनस √6। अब देखो √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 और 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू 2। तो दोनों में पास है जो √3 वो क्या आएगा कॉमन आएगा, तो अंदर हमारे पास देखो क्या रहेगा √3 माइनस √2। तो यहाँ साफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि दी गई श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं है इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फर्स्ट स्टेप हमें गिवन है √2, सेकंड गिवन है √8, थर्ड हमें गिवन है √18 और फोर्थ हमें गिवन है √32। अब देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, बिकॉज 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर √2 तो रूट में क्या आ गया 2। 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3√2। 32 को हम क्या लिखेंगे 32 को हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 2 तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4√2। तो ये हमारे पास सोल्व करके A1 A2 A3 A4 चारों स्टेप आ गए। अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 करना है, A2 की वैल्यू हमारे पास है 2√2, इसमें से √2 क्या करना है माइनस करना है, तो दोनों में क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 क्या रह गया √2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3√2 माइनस A2 की वैल्यू है
2√2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 - 2, 3 - 2 करेंगे तो 1 × √2, सेम एज इट इज़। अब हम a4 - a3 करेंगे, मीन्स 4√2 - 3√2। √2 क्या आएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा 4 - 3, 4 - 3 करेंगे तो 1√2। तो अब देखो श्रेणी में जो डिफरेंस है वो क्या है, सभी में कॉमन सेम आ रहा है। तो हम अब क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई श्रेणी में डिफरेंस समान है इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब हमें आगे समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 और स्टेप हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स आगे a1 a2 a3 a4 हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a5 a6 a7 a8। तो a5 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा d + a4। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है √2। d की वैल्यू √2 है और a4 की वैल्यू कितनी है 4√2। इन दोनों में √2 क्या आएगा कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1 + 4 और 1 + 4 मीन्स 5√2। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, √2 है, दोनों के मल्टीप्लाई में 4 और 1 है। रूट की जब डिजिट सेम हो तो जो हमारे पास ये संख्या वो ऐड हो जाएगी, प्लस है तो ऐड, माइनस तो माइनस हो जाएगी। a6 के लिए d + a5 करेंगे, d की वैल्यू √2 है, a5 की वैल्यू है 5√2। 5√2 + 1√2 कितना आ जाएगा 6√2। एज इट इज़ a7 की वैल्यू d + a6, d की वैल्यू √2, a6 की वैल्यू 6√2 तो कितना आ जाएगा 7√2। इसी प्रकार से आप a8 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। a1 हमें हमारे पास गिवन है 0.2, a2 है 0.22 एंड a3 हमें गिवन है 0.222। डिफरेंस फाइंड आउट करें, a2 - a1, a2 की वैल्यू 0.22 माइनस करना है 0.2। ठीक है, तो माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 0.02। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे a3 - a2 मीन्स 0.222 माइनस करेंगे 0.22 तो हमारे पास आएगा 0.002। ठीक है, तो अब देखो दोनों में डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।